लगातार बैठकें चल रही हैं। मुख्य मंडल प्रभारी विनोद बांगड़ी इसी सिलसिले में बुधवार को अमेठी आए हुए हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बसपा इस रैली में अपने पूर्व के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करेगी। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सूबे की योगी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हत्या, लूट, छिनैती, दुष्कर्म और अन्याय, अत्याचार की घटनाएं रोज हो रही हैं। सपा और भाजपा के कुशासन से दुखी प्रदेश की जनता बहन मायावती के शासन को याद कर रही है। बहन मायावती ने अपने शासनकाल में शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया था। गुंडे, माफिया और अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। ईवीएम के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईवीएम से गड़बड़ी करके चुनाव परिणाम को प्रभावित किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी इससे पहले ईवीएम के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर चुकी है। उस समय सभी दलों ने बसपा की हंसी उड़ाई थी। आज सभी विरोधी दल पीड़ित है और ईवीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। यदि उस समय सभी राजनीतिक दलों ने बसपा का साथ दिया होता तो आज यह समस्या न होती। सर, आज अमेठी जनपद में आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? पहले तो मैं आपकी न्यूज़ को बधाई देते हुए, बात आपकी ये रही कि माननीय बहन जी की हम लोगों की सोच है और माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है। जो 9 अक्टूबर को माननीय श्री कांशीराम साहब का परिवार दिवस के अवसर पर माननीय बहन जी ने एक बहुत बड़ी रैली का प्रारूप दिया है, जो 9 बरस के बाद इन दबे कुचले समाज को उत्थान के लिए अब तक हर दल और पार्टी ने धोखा देता रहा और माननीय बहन जी ने जो सरकार चलाई वो एक ऐतिहासिक सरकार माननीय बहन जी ने चलाया। तो इसलिए माननीय बहन जी ने देखा कि कहीं न कहीं मुझे सरकार बनाने की ज़रूरत है। इस देश के, इस प्रदेश के दबे कुचले समाज को धोखा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान का अभी जेल में एक मंत्री पर हमला हुआ, पूर्व मंत्री पर जी चाकू से हमला हुआ है। हाँ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप बताइए। अब उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था अगर ऐसी नहीं होती तो फिर चाकू से हमला कैसे होता? चाकू से हमला होने का मतलब माननीय बहन जी की सरकार थी। इस प्रदेश के बाघ बकरी एक घाट बैठ के पानी पीते थे। माननीय बहन जी की सरकार में तमाम हमारी माताएं बहनें, हमारी बच्चियां पढ़ने जाती थी। किसी के ऊपर कोई प्रकार का ऐसा हमला नहीं होता था, लोग डरते थे। लेकिन आज ये सरकार चल रही है, ये सरकार के अंदर लचकपन नहीं होता तो फिर ऐसी घटना होती क्यों? सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हमारी सरकार केवल एक बुलडोजर की कहानी और कहावत के रूप में इस प्रदेश में विख्यात है। जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त ये सरकार केवल एक जाति के लोगों को प्रताड़ना करने की एक योजना बना रखी है। देश की जनता ईवीएम पर सवाल उठा रही है और ईवीएम को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले आंदोलन किया था। कांशीराम साहब का एक स्टेटमेंट मुझे याद है, वो कहते थे कि हमें वोट तो बैलेट से लेना है लेकिन तैयारी बुलेट की करनी है। तो आज के प्रदेश में जब ईवीएम रहेगी तो कैसे आप सरकार बनाओगे? नहीं तो माननीय बहन जी ने सबसे पहले जब 2017 में माननीय बहन जी ने चुनाव हुआ तो 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय बहन जी ने कहा था कि ईवीएम द्वारा मेरे वोट को लूट लिया गया। तो तमाम हमारे जो पीडीए का नारा आज लगा रहे हैं, ऐसे लोगों ने हंसी उड़ा रहे थे कि माननीय बहन जी के 19 विधायक हैं। तो माननीय बहन जी ने कहीं ना कहीं ये बौखलाहट में इस बात को कह रही है। आज पूरे देश के, वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, भाजपा, सब लोगों का, ये सब लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में कमी है जो कि भाजपा बार बार सरकार बना रही है। तो माननीय बहन जी ने तो सबसे पहले अलर्ट किया। माननीय श्री कांशीराम साहब ने इस बात को कहा। कहीं ना कहीं तो माननीय बहन जी ने जब चीज़ को कहती है तो इस पर अमल करना चाहिए। और माननीय बहन जी दूरदर्शी सोच की नेता हैं और माननीय बहन जी सबसे पहले जानती है कि कहीं ना कहीं ईवीएम द्वारा वोट लूटकर इस सरकार बनाने का काम हो रहा है।